नमस्ते सर, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेरा विकास सेंटर 12 की उत्तर प्रदेश की छात्रा पूजा हूँ। सर, मैंने भूसाधु पृथक्करण यंत्र बनाया है। सर, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गेहूँ जैसी फसल की कटाई के लिए उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण यंत्र जैसा से भूसे के साथ निकलने वाली धूल। सर, ये जैसे भूसे के साथ निकलती धूल है, भूसा बड़ा होता है, भूसा नीचे गिर जाता है, धूल हल्की होने के कारण वातावरण में फैलकर प्रदूषण का कारण बन जाती है। सर, हमारे गाँव में जो किसान लोग रहते हैं या खेत के बगल रास्ते से कोई जा रहा है, जब गेहूँ की कटाई होती है तो भूसे के साथ जो निकलने वाली धूल है हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित करती है, जिससे हमारे दादा या बाबा गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको खांसी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दवा बीमारी हो जाती है। तो थ्रेसर से जहाँ से ये भूसा निकलता है इसका पर यहाँ पर मुँह जुड़ जाएगा, इस साइड यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो तेज हवा के साथ भूसा निकलेगा। तो ये सामने लगी जाली है, इससे भूसा टकराकर नीचे की ओर गिर जाएगा, पीछे लगे पंखे की सहायता से भूसा करंट के बाहर चला जाएगा। धूल जाली से हवा के सहारे इस पार जाकर नीचे रखे पानी की टैंक में जाकर चिपक जाएगी, धूल पानी में चिपक जाएगी, स्वच्छ हवा वातावरण में चली जाएगी। और सर, इसमें का जो भूसा है जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। और शरीर में जो धूल गलत थोड़ी देर तो चिपकेगी, फिर उसके बाद ये पानी की सतह धूल की सतह हो जाएगी। तो उसके बाद सर हमने ये पानी में पंप लगाया है, जिसके सहायता से पानी नाचता रहेगा और जितनी धूल है इसी में घुलती रहेगी। और सर उसके लिए मैंने एक बार किया था सर, जैसे किसान को पानी ले जाने में दिक्कत होती थी तो इसका चारों ओर का पार्ट इसी में जोड़ दिया जाएगा। सर, जैसे चक्की से जहाँ से आटा निकलता है इसी सहायता से हम उसको इसी ये बंद कर देंगे, इसी सहायता से भूसा बाहर निकल जाएगा। अच्छा, स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चलने थ्रेसर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण पढ़ाई में रोक हो रहा था। कई बच्चों को खांसी आने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत थी। तो इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में सोचने लगी थी। तब हमने जाकर सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकता है। तो हमने सर से कहा, सर जैसे इसके सामने एक बड़ा सा झोला लगा दिया जाए, हो सकता है धूल रुक जाए। तो सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके अंदर लगाओगे, इसके सामने लगाओगे। तो सर छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद घर चले गए। माँ को एक दिन शाम को चने से गेहूँ का आटा डालते हुए देखा थे, तो हमारे समझ में आया, सर जैसे चने से आटा होता है नहीं होता है तो नीचे गिर जाता है। तो उसी सहायता से हम इसमें सर ये बीच में जाली लगा दी, जिससे भूसा बड़ा होगा तो आगे भी गिर जाएगा। धूल हल्की होने के बाद इसका निकल कर उसको बंद करके रोक लिया जाएगा। वही सर हमने सोच के बनाया। तो इसमें जो आपने बताया कि इसमें ये जो आपने बताया इसमें कपड़ा लगा हुआ है, इसमें भूसा आएगा कि ये धूल आएगी इसमें? सर इसमें से जो जाली सर बीच में बन रही है, जो भूसा बड़ा होता है सब भूसा आगे गिर जाएगा, धूल जो जाली से इस पर आकर आएगी तो इसी में आएगी। अच्छा, धूल इसमें आएगी। हाँ। और इसमें आप चक्की की तरह से आटा निकाला जाता है, तो आप इस कपड़े से सारी धूल को बाहर झाड़ती रहेंगी। क्या ये चला के दिखा सकती हैं?